नमस्कार। तो क्या हाल चाल है भाई आपके। और देखिए, दुनिया के सबसे तेज इंसान को आप सभी जानते हैं, उसेन बोल्ट। और जब ये दौड़ते थे तो मतलब हमको पहले से ही पता होता था कि जीतना इन्हीं ने है। तो इस टाइप के लेजेंड जो है उसेन बोल्ट है। अब देखिए, जब भी उसेन बोल्ट रनिंग करने उतरते थे तो कोई भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, कोई भी उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता था, बिकॉज उनके रिकॉर्ड जो है वो आज तक कोई तोड़ भी नहीं पाया है। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पर उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, जो ऐसा भी कहा जाता है कि उनके ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उनको इतना खरी खोटी लोगों की सुननी पड़ी थी। वो था जब उन्होंने ये सोचा था कि मैं प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेल सकता हूँ। उन्होंने ऐसा समझा था कि ये ईजी है मेरे लिए। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि उसेन बोल्ट क्यों एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का सपना देख रहे थे और क्यों वो फेल हो गए। तो ये मैं आपको पूरी बात आज बताने वाला हूँ, जिसको सुन के आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे उसेन बोल्ट एक फुटबॉलर बनने के बारे में सोचने लगे। तो देखिए, उसेन बोल्ट को रनिंग के अलावा एक तो क्रिकेट और फुटबॉल, ये दो गेम्स काफी पसंद है। और अक्सर आपने उसेन बोल्ट को फुटबॉल स्टेडियम्स में देखा भी होगा मैच के लिए। तो ऐसे 2011 में मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको 2011 के यूसीएल फाइनल को अटेंड करने के लिए इन्वाइट करता है। तो वहां पर वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट आई वुड लाइक टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। हालांकि मैं आपको एक और हंसी की बात बताता हूँ कि बहुत पहले एक ओल्ड स्टेटमेंट में उसेन बोल्ट ये भी बोल चुके हैं कि अगर वो स्प्रिंटर नहीं होते तो वो एक क्रिकेटर होते। अब आप थोड़ा सा और हंसेंगे कि अब फुटबॉलर भी बनना है उनको, पहले उनको क्रिकेटर भी बनना था। अब देखिए, आपको लगेगा कि ये बस उनके दिमाग में चल रहा था, लेकिन उनके इस कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग और कर दिया 2014 में जो जमैका नेशनल टीम के कोच थे विनफ्रेड सेफर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया 2014 में कि वो चाहते हैं कि उसेन बोल्ट नेशनल टीम को ज्वाइन करें। वो अगर ट्रायल्स के लिए आए तो बहुत खुश होंगे एंड मे बी हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं 7-8-9 महीने में। तो ये जो स्टेटमेंट था कोच के साइड से, ये भी लोगों को डाइजेस्ट हुआ नहीं एक्चुअली में। देन आता है 2016। उस टाइम पे द गार्डियन को एक इंटरव्यू में उसेन बोल्ट बोलते हैं कि आई विल प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल आफ्टर रिटायरमेंट, और ड्रीम क्लब है उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब क्या होता है, 2017 में उसेन बोल्ट ट्रैक एंड फील्ड से रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब उनके दिमाग में तो चल ही रहा था कि मुझे फुटबॉल तो खेलना है, प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना है, और चालू भी टॉप क्लब से करना है। तो 2018 से उनकी फुटबॉल जर्नी शुरू होती है। सबसे पहले क्या होता है कि वो प्यूमा के एम्बेसडर होते हैं, और प्यूमा के ही कुछ स्टेक जो है वो बोरसिया डोर्टमंड, जो बुंडसलीगा का बहुत बड़ा क्लब है, उसमें उनकी कुछ ओनरशिप थी और वो कुछ स्पॉन्सरशिप भी थी उनकी। तो वो उसेन बोल्ट को टीम ट्रेनिंग के लिए डोर्टमंड में भेज देता है। काफ़ी लोग उनको देखने आते हैं, काफ़ी मीडिया भी वहाँ पर आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे जो डोर्टमंड के कोच थे पीटर स्टोजर, वो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होते हैं। उनका ये कहना था, भाई 32 के हैं उसेन बोल्ट, और इस एज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनको नहीं सिखाई जा सकती। भले इनकी फिजिक अच्छी है, लेकिन फुटबॉल में जो फिजिक चाहिए वो इनकी नहीं है। और उस टाइम पे काफी लोग ये सोच रहे थे कि क्या डोर्टमंड के साथ उनकी ट्रायल चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो जस्ट एक स्पॉन्सर रीजन की वजह से हो पाया था। लेकिन इसके बाद भी उसेन बोल्ट जो हार मानते नहीं है, उनके दिमाग में तो था कि प्रोफेशनल तो खेलना है। तो वो निकल जाते हैं नॉर्वे के लिए, और वहां पर एक क्लब है स्टॉर्म गॉटसेट, उस क्लब में जाके वो ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, और इवन नॉर्वे की अंडर 19 नेशनल टीम के अगेंस्ट मैच भी खेलते हैं। और मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि बहुत ही बुरा खेलते हैं। देन उसके बाद वो कुछ चैरिटी मैचेस भी खेलते हैं, जिनमें वो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज चैरिटी मैच में कोई बहुत टॉप प्रोफेशनल जो होते हैं यंग प्लेयर्स वो नहीं खेलते, वो जस्ट चैरिटी मैच होता है। तो उसमें उसेन बोल्ट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्कोर भी करते हैं। देन उसी दौरान क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया ए लीग का क्लब सेंट्रल कोस्ट मरीनर जो है, वो उनको इन्वाइट करता है कि आप हमारे साथ ट्रेनिंग करिए, देन वी विल लुक कि अगर हम साइन कर सकते हैं नहीं। एंड उस टाइम पे उसेन बोल्ट ने ये डिस्क्लोज भी किया था कि उनको ऑलरेडी स्पेन एंड फ्रांस से ऑफर्स भी आ रहे हैं, बट यूरोप में मीडिया उनके पीछे बिल्कुल पड़ा हुआ है। इसलिए वो एक ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर वो गेम डेवलप कर पाए आराम से। तो इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना बेहतर समझा। और इवन जो मरीनर्स के सीईओ थे, उन्होंने भी कहा था कि इट मे टेक सम वीक्स और इवन मंथ्स उसेन बोल्ट को उस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे पहुंचने के लिए। इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। बट उसेन बोल्ट वाज लाइक कि नहीं, मैं तो अभी स्टार्ट करूंगा। वो कुछ इस टाइप का माइंडसेट लेके ऑस्ट्रेलिया गए थे, और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल को बहुत ईजी समझ रहे हैं। तो उस टाइम पे एक ए लीग का क्लब है पर्थ ग्लोरी, उसके एक प्लेयर ने कहा भी था कि बेटर होगा कि अगर आप किसी यंग प्लेयर को चांस दें, ना कि उसेन बोल्ट को। और एक कमेंटेटर ने भी बहुत ही अच्छा कहा था कि अगर ये मार्केटिंग स्टंट है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर सच में ऐसा सोच रहे हैं कि उसेन बोल्ट प्रोफेशनली यहाँ खेलेंगे, तो भाई मतलब उन्होंने सीधा कहा था कि भाई इतना लीग के लेवल को लो मत लेके जाओ, फुटबॉल को यहाँ पर सर्कस मत बनाओ।
जो कि अगर आप देखें तो बहुत सही भी कहा था उन्होंने। हालांकि जब उन्होंने सेंट्रल कोस्ट मरीनर्स के लिए कुछ फ्रेंडलीज खेले तो उनमें गोल्स वगैरह भी स्कोर किए, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनके मैचेस देखते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं तो इट वॉज नॉट गुड परफॉर्मेंस, और जो लेवल पे वो सोच रहे थे वहां तक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इवन पर्थ ग्लोरी के एक और प्लेयर ने ये भी कहा था कि उनके जो टच है इट वॉज लाइक ट्रैम्पोलिन, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना ट्रैम्पोलिन कैसा जंप खाता है, तो मतलब उनके बॉल पैर से ऐसे भाग रही थी। और देखिए इस टाइम तक सेंट्रल कोस्ट मरीनर ने उसेन बोल्ट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं किया था, वो तब तक बस वहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड पे थे। और उसी दौरान माल्टा का एक क्लब था, वहां से उनको लेकिन 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिल चुका था, बट वो मरीनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है नेगोशिएट कर रहे थे और उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। सेंट्रल कोस्ट मरीनर ने उसेन बोल्ट को $150K पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, बट उसेन बोल्ट जो है वो $3 मिलियन अ ईयर ये डिमांड कर रहे थे। और इवन जो वहाँ पर कोच थे सेंट्रल कोस्ट मरीनर में, वो ये तक बोल रहे थे उनको कि भाई आपको 3-4 महीने जो है खेलने के लिए वेट भी करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बट हंसी की बात है कि उसेन बोल्ट उस टाइम पे उनको ये बोल रहे थे कि नहीं भाई मैं 3-4 महीने वेट नहीं कर सकता, आई वॉन्ट टू प्ले राइट नाउ। तो आप सोचिए कि मतलब अपने आप को ग्रो करने के लिए टाइम भी देना नहीं चाहते थे। उनको लग रहा था कि भाई फुटबॉल बहुत ईजी है, बिल्कुल खेल सकता हूँ मैं। तो देखिए सेंट्रल कोस्ट मरीनर 3 मिलियन के लिए उनको बिल्कुल साइन नहीं कर सकता था, और ये बिल्कुल जोक होता अगर वो कर भी लेते तो मार्च से स्टार्ट हुआ उनका फुटबॉल का सपना, और नवंबर 2018 में उनका फुटबॉल का जो सपना था वो धीरे धीरे चूर होते चला गया। और बाद में उनका और एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कुछ और बातें कही थी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना था, उन्होंने यूरोप में रह के ही अपने आप को डेवलप करना था, ग्रो करना था, और उस टाइम पे ऑफर्स भी उनको आ रहे थे। और एक और चीज़ का खुलासा उन्होंने किया कि वो प्रोफेशनल फुटबॉल खेल सकते हैं, ये मोटिवेशन उनको कहाँ से मिली। उन्होंने एक बार जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम देखा जिसमें कुछ प्लेयर्स जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, तो उन्हें देख के उनको ये लगा कि जब ये खेल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खेल सकता। तो आप ये सोचिए कि भाई इतना कॉन्फिडेंस उसेन बोल्ट को आया ऐसे कौन से प्लेयर्स को देख के। और देखिए अक्सर हम जो टीवी में देखते हैं कि कोई मिसपास कर रहा है कोई प्लेयर या कुछ गलतियां कर रहा है, तो भले टीवी में हमको देखने में ऐसा लगता है कि शायद मैं वहां पर होता तो इसको ऐसा कर लेता, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि रियलिटी में फुटबॉल कितना टफ है और प्रीमियर लीग का फुटबॉल कितना टफ है। देन जनवरी 2019 में उसेन बोल्ट बिल्कुल रियलाइज कर लेते कि भाई ये अब मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, तो वो सारे ही स्पोर्ट्स से रिटायर ले लेते हैं कि भाई अब मैं कोई भी स्पोर्ट्स में अपना ट्राई बिल्कुल नहीं करूंगा, इट्स ओवर। तो यही थी पूरी कहानी कि कैसे उसेन बोल्ट एक फुटबॉलर बनना चाहते थे आफ्टर रिटायरमेंट। देन उन्होंने ट्राई भी किया, बट वो इतना जल्दी में थे कि मुझे सब कुछ अभी चाहिए। मे बी अगर वो थोड़ा ट्राई करते, कुछ लोअर डिविजन्स में जाते तो मे बी खेलते, बट उनका था कि मैं तो टॉप डिवीजन ही खेलूंगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे अपनी फुटबॉल की एबिलिटीज़ को लेकर कि मुझे बहुत कुछ आता है, बट एक्चुअली में उनको थोड़ा सीखने की और थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत थी। इवन कोचेस ने कहा भी था कि आप थोड़ा वक्त दीजिए, बट वो रुकना नहीं चाहते थे, सब्र नहीं रखना चाहते थे, जो कि फुटबॉल में बहुत ज़रूरी है। और उनका ये भी कहना था कि मुझे अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई अपने टैलेंट को दिखाने की, लेकिन उनको इतने सारे क्लब्स में अपॉर्चुनिटी मिली, बट वो सही से यूज़ नहीं कर पाए बिकॉज वो उस लेवल पे थे ही नहीं। तो देखिए एक एथलीट की तरह उसेन बोल्ट एक लेजेंड है और हमेशा रहेंगे, बट आई होप कि उनके फुटबॉल करियर को वो खुद भी भूल जाएं और हम भी भूल जाएं, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। तो आप उसेन बोल्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने भी उनकी ये फुटबॉल की जर्नी फॉलो करी थी? तो अगर करी होगी तो आप बिल्कुल बताइए कि आपको उसेन बोल्ट एज अ फुटबॉलर कैसे लगे थे। क्या आपको लगता है कि अगर वो थोड़ा सीखते और थोड़ा वक्त देते तो मे बी कुछ अच्छा खेल पाते? तो जो भी आपके थॉट्स हैं लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आगे भी हम फुटबॉल की बहुत ही अच्छी अच्छी दिलचस्प बातें करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।